का एप्लीकेशन नंबर 2, जिसके तहत इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना आप सीख पाएंगे। जैसे कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है। जिस कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन है, जिस परमाणु के, अगर किसी भी परमाणु के किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, आप इस एप्लीकेशन नंबर 2 के माध्यम से ऊर्जा निकाल पाएंगे। इसके लिए ऊर्जा का सूत्र आपको फॉलो करना होगा जो बोर के द्वारा दिया गया है, और ये सूत्र का हर एक टर्म आपको समझ में आएगा ही आएगा, ध्यान दिया जाए। यानी बोर के परमाणु मॉडल की सहायता से आप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र फॉलो करना होगा, E बराबर -z² e⁴ n² h²ε0 इसमें z क्या है? परमाणु संख्या, मतलब हम बोलेंगे हीलियम, तो z का मान 2 हो जाएगा। अगर हम E का बात करें तो E एकांक आवेश है। एक बार फिर से Z आप समझ गए। लिथियम बोलेंगे तो Z का मान 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन बोलेंगे Z का मान 1 हो जाएगा। यानी परमाणु संख्या है। E क्या है? एकांक आवेश है। एकांक आवेश मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश का परिमाण 1.6, परिमाण का बात कर रहे हैं, 1.6 × 10⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस लगा रहता है, प्रोटॉन में प्लस, लेकिन परिमाण समान होता है। दोनों पर 1.6 10⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। तो ये एकांक आवेश साइंस की दुनिया में चलता है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। आप लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में जानते थे, 9.1 10⁻28 ग्राम। यहाँ किलो में बात हो रहा है, 9.1 10⁻31 kg, 1000 से भाग लगा है तो ग्राम किलो बदल गया। इसके बाद n क्या है? तो n कक्ष की संख्या है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सपोज दैट यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, तो आप n का मान 1 लेंगे। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो n का मान 2 लेंगे। यानी कक्ष की संख्या है n। आगे बात करते हैं h प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक का नियतांक है, जो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़े थे, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट निर्वात में परावैद्युतशीलता, जो एक नियतांक है जिसका मान 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 होता है। तो आप अगर ऊर्जा का ये सूत्र अनुसरण करें और ऊर्जा का मान निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी समय लगने जा रहा है। और हम आज के क्लास में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आप 20 मिनट में जो क्वेश्चन बनाएंगे वो 1 मिनट में अब बन जाएगा। वो कैसे? तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्ष में है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में। बट पर ध्यान बनाए रखिएगा, समझ में आएगा ही आएगा। कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में है, तो हाइड्रोजन नाम सुनते ही Z बराबर प्रथम कक्ष, तो n बराबर। तो आपको बता दे कि इस सूत्र में सिर्फ Z और n ही बदलने वाला है, बाकी कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलने वाला नहीं है का मतलब नियतांक है, ये सब मान कभी नहीं बदलता है। ये सब मान, ये चारों बदलने वाला नहीं है। तो इस चारों को, बल्कि पांचों को, जिसको गोल गोल घेरे हैं, इस पांचों को पहले से गुणा करके भाग करके रख लेंगे, तो बच जाएगा केवल n और z। तो जल्दी से क्वेश्चन बनने लगेगा। और वैसे ही जैसे कल समझाए थे, पिछले क्लास में समझाए थे, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले अभी शुरू है तो हल कर दिए कि हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो ऊर्जा का मान इतना आएगा। बढ़िया से रखे, देख लीजिए कितना मेहनत लग रहा है। पावर -18 है, स्क्वायर है, ऊपर जा -18 का -34 है, और ऊपर जाएगा तो 68 हो जाएगा। तो ये पूरा पावर ऊपर ले जाइएगा, फिर पावर सब जोड़िएगा, घटाइएगा, निश्चित 20 मिनट लगेगा। तो ये पहली बार आप यहाँ रख कर हल कर रहे हैं। आप मान हल करके रख लिए, -2.18 10⁻18 जूल आ गया। अब इसका उपयोग अब होगा, अब आपका समय बचेगा। पहले से ये कैलकुलेशन हो गया। अब हमने मान लिया कि किसी भी परमाणु के nवें कक्ष, किसी भी परमाणु के nवें कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना है। तो किसी भी परमाणु बोले, अगर हम नाम लेते सोडियम तो Z का मान 11, अगर नाम लेते कैल्शियम Z का मान 20,
लेकिन हम तो बोल रहे हैं किसी भी परमाणु, तो जेड का मान नहीं पता है, तो जेड बराबर जेड हो गया। और nवें कक्ष बोलते 5वें कक्ष तो n का मान 5, 10वें कक्ष तो n का मान 10, लेकिन nवें कक्ष बोल रहे हैं तो n का मान n। अब जरा सोचिए कि इस पूरे मान में यहां पर z का मान है, यहां n का मान है। अगर यहां z का स्क्वायर लिख दे और यहां n का स्क्वायर लिख दे तो इस पूरे को हल करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन साथ में कौन बच जाएगा? जेड स्क्वायर और n स्क्वायर, वही यहां लिखा हुआ। क्योंकि देख लीजिए, एक के स्क्वायर से भाग और एक के स्क्वायर से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये सारा मान बदलने वाला भी नहीं है। इसलिए इसका फायदा उठाए कि जेड के जगह जेड अगर n के जगह n ले और ये पूरा को हल करे। फिर से इस पांचों को अगर हल करिएगा तो इतना ही आने वाला है। तो हम क्यों बार बार हल करेंगे, क्यों बार बार मान रखें? एक ही बार में गुणा करके यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ लिख लिए तो इसका कमाल देखिए। हाइड्रोजन के 10वें कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है? और कौन से परमाणु में? तो हाइड्रोजन नाम सुनते ही जेड बराबर और 10वें कक्ष में है, तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यहाँ आया तो ये 10 पावर -18 और 10 पावर -2, तो आंसर हो गया -2.18 × 10 पावर -20 जूल आंसर। जो लोग नहीं समझे समझिए। यहाँ जेड का मान लिए 1 का स्क्वायर, n का मान लिए 10 का स्क्वायर गुणा 2.18 × 10 पावर -18, यहाँ ये पावर ऊपर जाएगा 2.18 × 10 पावर -18 और 10 पावर -2, -2 है, 2 है, ऊपर जाएगा -2, -2.18 को हम यहाँ पर लिख दिए, लीजिए, ठीक है। ये -2 पर गया, आधार समान है तो पावर जुटेगा, तो 10 पावर -18 प्लस लिखकर माइनस लिखना पड़ेगा और माइनस माइनस जुट जाएगा, हो जाएगा -20 है, यानी आंसर होगा -2.18 × 10 पावर जूल। इतना फास्ट बना लीजिए। अगर आप ये मेथड नहीं जानते तो यहाँ पर बढ़िया से रखते 1 का स्क्वायर, यहाँ लिखते 10 का स्क्वायर और पूरे को हल करते और 15 मिनट आपका लगता ही लगता मिनिमम, चाहे जितना भी तेज दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करें। अब इसका यूज आप अच्छे से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बोर्ड पर एक बार फिर से हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ये मान है। तो यहाँ मान आ गया हाइड्रोजन के लिए। तो हम किसी भी परमाणु के लिए ऊर्जा का सूत्र, किसी भी परमाणु के nवें कक्ष, ये नहीं बोल रहे हैं 5वें, ये नहीं बोल रहे 10वें, nवें कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ये सूत्र होगा, ये जो सभी परमाणु पर काम करेगा, केवल हाइड्रोजन पर नहीं। कैसे काम करेगा, कैसे उपयोग करेंगे, देख लीजिए इस क्वेश्चन में, बढ़िया से देख लीजिए। हाइड्रोजन के प्रथम 5 कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। प्रथम 5 कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना है। तो आंसर शुरू हो रहा है। आंसर सबसे पहले प्रथम कक्ष के लिए, प्रथम कक्ष के लिए शर्त है कि हाइड्रोजन परमाणु का ही बात करना है। तो बताइए प्रथम कक्ष के लिए n का मान, z का मान, सूत्र है E1 बराबर हो जाएगा z² अपॉन -2.18 × 10 पावर -18 जूल। z का मान रखे, n का मान रखे 2.18 × 10 पावर। आंसर बोल दीजिए, यही आंसर होगा, कहीं भी आपका हाथ नहीं रुका। द्वितीय कक्ष के लिए मत लिखिए, समझाते समय लिखना मना है। जितना जाने दीजिए एकदम, जितना अंदर चल जाए आपके दिमाग में, पूरा बात तभी जाएगा जब आप ध्यान देते रहेंगे। कब क्या बोल के हम निकल जाएंगे कोई अता पता नहीं। द्वितीय कक्ष के लिए
n का मान 2। और लिखने का टेंशन मत लीजिए, सब बढ़िया से लिखा है। n बराबर 2 और z बराबर 1, क्योंकि परमाणु नहीं बदला है, परमाणु वही है, तो परमाणु संख्या भी वही रहेगा। E2 बराबर हो जाएगा z का स्क्वायर बाई, अब मान रख दीजिए 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, -2.18 गुणे 10 पावर -18 बटा 4। हल करने पर आ रहा है 0.0545 भाग देने पर, और माइनस 1 गुणे 10 पावर -18 जूल। और अब तीसरे कक्ष के लिए इनका मान 3 हो जाएगा, चौथे कक्ष के लिए n बराबर 4 हो जाएगा, और पांचवें कक्ष के लिए, तो इस तरह से 5 बार सॉल्व होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को बनवा सकते हैं। आप लोग बोलेंगे, हम लिखेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ जाएगा। Li++ के तृतीय कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो Li++ सुनते ही Z का मान 3। जो स्टूडेंट नहीं जान रहे, मतलब परमाणु संख्या नहीं याद है आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Z बराबर 3 और N तृतीय कक्ष, तो आप निकालने चले हैं ऊर्जा, और ऊर्जा का सूत्र होता है Z² 2.18 गुणे 10 पावर, और यहाँ Z का मान आप रख दिए 3 का स्क्वायर बटा गुणे 18, ये पूरा कैंसिल। इतना जबरदस्त आपका कैपेसिटी बढ़ चुका है कि ये तो क्वेश्चन तो देखते देखते बना देंगे। क्वेश्चन पढ़िए, हाइड्रोजन परमाणु के 10वें कक्ष, तो n बराबर z बराबर, और आप E10 निकालेंगे 10वें कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1 का स्क्वायर गुणे ठीक है आंसर -2.18 गुणे 10 पावर -18 -2 -2.18 गुणे 10 पावर कोई दिक्कत? अगर आपको अच्छे समझ में आया, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। तो आप इंडिया के किसी भी कोने में से पढ़ सकते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कहीं भी हैं आप पढ़ सकते हैं। बशर्ते कि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में अलग बैच मिलेगा, और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में अलग बैच मिलेगा। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। लिखा जाए, ये पेज लिखना है। राइट टाइम पर आज छुट्टी होगा, एक्यूरेट 1 बजे, और 3 पेज भर जाएगा आपका 11 मिनट में, और अपने से आप भर देंगे बिना हमारे प्रेशर के। और आप आधा पेज अभी लिख के बैठे हैं। थोड़ा सा जगह दिया जाए, नहीं तो भर रहा है।